दिल्ली के जंतर मंतर पर जारी आंदोलन को अब विपक्ष दलों का खुला समर्थन मिल रहा है। शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की मांग हो रही है। प्रदर्शन में राजनीतिक गतिविधियां भी तेज हो रही हैं। इसी कड़ी में हरियाणा कांग्रेस के प्रवक्ता और नेता सुमित गौड़ ने TV7 भारत से बातचीत में आंदोलन के समर्थन का ऐलान किया है। सुमित ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर काकरोच जनता पार्टी का लगातार पिछले कई दिनों से प्रदर्शन जारी है और ऐसे में बात कर लेना चाहेंगे हरियाणा से कांग्रेस के प्रवक्ता सुमित गौड़ हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि एक नहीं दो नहीं बल्कि कई दिन हो चुके हैं काकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के। देखिए, सबसे पहले तो मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूँ, आज जो ये अभियान इतने टाइम से चल रहा है, ये हमारे देश की गूंगी बहरी अभागी बीजेपी सरकार को जगाने का इनका एक प्रयास है, अथक प्रयास है, और वो भी नोबल कॉज के लिए। मैं साफ तौर पे कहना चाहूँगा, चाहे जो ये अभिजीत के जो प्रयास हैं, यहाँ सोनम जी भी हैं, सुधीर सांगवान मंच संभाल रहे हैं, चरखी दादी से अपने भाई, ये सभी लोग हमारे अपने ही हैं, परिवार की समझ लीजिए आप यहाँ पर। और इनकी कोई मांग गलत नहीं है। नीट का एग्ज़ाम अनेकों बार लीक हुआ है, इसी सरकार में इतनी बार हो चुका है कि आप सब हम भली भांति वाकिफ़ हैं। चाहे ये हो चाहे हम हो, हम अपने लिए कोई मांग नहीं लड़ रहे, अपने लिए कोई नहीं लड़ रहे। हम इस देश की आने वाली जनरेशन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, या जो अभी जो जनरेशन जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रही है, ये लड़ाई उनके लिए है। सोनम वांगचुक पिछले कई दिनों से भूख हड़ताल पर हैं, क्या कहेंगे आप, क्योंकि विपक्ष सीधे तौर पर अगर हम आम आदमी पार्टी का जिक्र कर लें, सपा कांग्रेस कह रहा है कि वो अपनी भूख हड़ताल को जो है अब उसको खत्म करें। देखिए, क्योंकि उनकी हेल्थ को देखते हुए हम सब लोग उनसे रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। आपकी भी मुलाकात हुई अभी? मुलाकात नहीं हुई, मेरी अभिजीत जी की से मुलाकात हो गई है। वो सो रहे, मैंने उनको डिस्टर्ब नहीं किया। उनसे फिर मिलेंगे, 20 तारीख को भी हम दोबारा आएंगे। देखिए, सोनम जी खुद यहाँ पे बैठे हुए हैं। मैं जानना चाहता हूँ आपके माध्यम से इस गूंगी बहरी सरकार से, इनकी मांग ही क्या है। एक मंत्री तो हटाना था, और मैं कह रहा हूँ अगर आपने हटाना नहीं है तो उसका डिपार्टमेंट चेंज कर दो। लेकिन ये ऐसी हिटलरशाही गूंगी बहरी सरकार है। आज देश के सभी सिस्टम, मैं साफ कहता हूँ, चाहे EVM हो, चाहे CBI हो, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, और चाहे ये ID हो, ED ID, तो सब इन सबका दुरुपयोग इस देश में हो रहा है। एक तरह से जो भी आवाज़ उठती है उसको दबाने का प्रयास किया जाता है, साफ तौर पर आप हम देख रहे हैं। लेकिन अब समय आ गया है, लोग ऊपर तक भर चुके हैं इस सरकार से, और वाकई में मैं बताने जा रहा हूँ, देखिए झुकना इनको पड़ेगा। आज झुके, कल झुके, 5 दिन बाद झुके। और एक धर्मेंद्र प्रधान पे पहले भी कई बार आरोप लग चुके हैं। जब एक आप बिना बात अब पूरे देश में एक बिगुल बजा हुआ है। इस देश का यूथ पहले इस चीज़ में अड़ा हुआ था कि उसको पद से हटाया जाए। वो यहाँ भी मान जाता कि डिपार्टमेंट चेंज कर दें, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें होलजोल है। लेकिन आप कह रहे हैं 20 को आएंगे, 20 में क्या करना है? हालांकि ये अभी कहा गया है काकरोच जनता पार्टी से कि पीसफुल जो है ये संसद का घेराव करेंगे। क्या कहेंगे, 20 तारीख को क्या कुछ कार्यक्रम है? देखिए, पीसफुल ही करेंगे, लेकिन लोग तो कितने भी इकट्ठे हो सकते हैं ना। हम यहाँ सब इकट्ठे होंगे, जितने ये जो मेरे से मदद मांगेंगे मैं भी इनकी मदद करूँगा। अपने पार्टी के भी शीर्ष नेताओं से रिक्वेस्ट करेंगे हम कि वो भी आएँ, बात करें। बाकी जो हमारी पार्टी का जो फैसला होगा वो सर्वोपरि होगा। देखिए, मैं पहले कांग्रेस पार्टी से बंधा हुआ हूँ। हमारी कांग्रेस पार्टी का जो भी दिशा निर्देश होगा उसका हम पालन करेंगे, और इनका हम पूरी तरह से साथ देंगे। और इस लड़ाई में मैं खुद कहता हूँ, आज नहीं तो कल इनकी जीत होगी। चलिए, तो देखिए, ये थे हमारे साथ सुमित गौड़, जो कि कांग्रेस के नेता हैं और प्रवक्ता, जिनका साफ तौर पर कहना है आज नहीं तो कल काकरोच जनता पार्टी की जीत होगी। लेकिन 20 जुलाई को शांतिपूर्ण ढंग से संसद का घेराव भी किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु यादव के साथ मैं कंचन अरोड़ा, TV7 भारत, दिल्ली।